हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स, नमस्कार साथियों। तो आज का हमारा टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक एंड हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट। फर्स्ट है ये ऑब्जेक्ट, ओके। सेकंड है ये ओरेकल, ठीक है। एंड थर्ड है हमारा टैरो। शुरुआत करते हैं टैरो से। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं अभी हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, आज हम टैरो के मोस्टली 4 से 5 ही कार्ड्स लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। देखते हैं हमें एनर्जी क्या महसूस होती है। जनरल रीडिंग है तो कुछ बातें आपसे रेजोनेट बहुत कर सकती हैं, कुछ थोड़ा बहुत कर सकती हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, ये ध्यान में रखिए। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक कार्ड का साइन देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। देखो भाई, यहाँ पे हमें जो कार्ड्स मिला है वो है भाई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं, 3 कार्ड्स। उसमें से 2 तो स्वॉर्ड्स ही हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड सेकंड जो है वो है कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, चलो 2 कार्ड्स हमें और मिले हैं, वो है भाई 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनल जो है वो है जजमेंट। ठीक है, तो हम इन 5 कार्ड से ही रीडिंग करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर इट। अगर हम इन कार्ड्स को देखते हैं तो जो अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे मिलती है भाई, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से शुरू होता है, फिर आ गया नाइट ऑफ कप्स, फिर आ गया 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड फिर आ गया है जजमेंट। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है उसकी सोच ऐसी है इस वक्त, अगर हम इस वक्त की बातें करते हैं, कि व्यक्ति कहीं ना कहीं ख्वाब देखना चाहता है, और वो भी अनइंटरप्टेड, या फिर जिसमें वो कंट्रोल कर सके कि परिस्थिति कैसी हो सकती है। हो सकता है कि मेरे आप दोनों के बीच कुछ बातें चल रही हो, या फिर आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, घर से इश्यूज आ रहे हैं, या फिर इस पर्सन को खुद इश्यूज आ रहे हैं। अब तक उसने आपको क्लियर नहीं किया है कि वजह क्या है, लेकिन हो सकता है कि जो कारण है वो उनके फैमिली के थ्रू आ रहा है। फैमिली में शायद किसी ने परेशानी क्रिएट की है, या फिर फैमिली कहीं और इनको जाने के लिए कह रही है, या फिर नया बिजनेस, नया जॉब बोल रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं आपसे वो खुद एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे उनकी मन की चल बिचल अवस्था हमें दिखती है, बिकॉज ये है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। शायद किसी चीज़ से वो परेशान है, हो सकता है ये एक आर्थिक रूप से एक समस्या उनको सता रही हो, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो उन्होंने ख्वाब देखे थे आपके साथ वो कहीं ना कहीं अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। मे भी कुछ दिनों से, हफ्तों से आप दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कमिटमेंट हो, दिल की बातें हो, वो सिर्फ आप दोनों के साथ नहीं बल्कि पूरी फैमिली के साथ शेयर हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर फैमिली मेम्बर में से किसी पर्सन की कुछ मौत हो गई हो और अब इनको कहा गया हो कि जल्द से जल्द शादी कर लो, और वो भी हमारे पसंद से, तो शायद कहीं ना कहीं इनको इश्यूज आ सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो मैं उस प्रकार से आपको बता रहा हूँ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में हमें यहाँ पे कनेक्शन मिल रहा है। आई थिंक एक तरफ तो ये व्यक्ति आपको देख रहा है ना, कि एक तरफ तो आप हो और दूसरी तरफ शायद फैमिली ने बताया हुआ कोई रास्ता हो, या फिर दूसरी तरफ कुछ सी चीज़ें हो। यहाँ पे किसी का अफेयर भी दिख सकता है। अफेयर मतलब नॉट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, बट कहीं ना कहीं शायद फीलिंग्स जो है वो क्रॉस्ड हो गई है। इनको किसी पर्सन के बारे में कुछ फील हो रहा है, बट एक तरफ आप भी हो जेन्युइनली, और एक तरफ इनका खुद का दिल भी है जो अभी कुछ फील कर रहा है। ये अभी किसी भी हालत में कोई भी डिसीजन लेने के मोड में नहीं है। ठीक है, हालांकि शायद इसके बारे में आपको बहुत ही कम पता हो अगर जिसके साथ ऐसा हो रहा है, बट जो पॉसिबिलिटी है मैंने आपको बता दी। रेस्ट जो 2 कार्ड हमें मिले हैं वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। इनके लिए एंड में भी आप दोनों के लिए अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं पे आप दोनों जो सोच रहे हो या फिर चाह रहे हो कि दोनों साथ आ जाए, आपका रिश्ता आगे बढ़े, वो चीज़ यहाँ पे हमें दिख सकती है। या फिर अगर आप कामना कर रहे हो कि ये व्यक्ति जो है वो उच्च शिखर पे चढ़े, इसको बहुत अच्छा
बिजनेस में रिस्पॉन्स मिले, जॉब बहुत अच्छा चले, बहुत अच्छे पैसे इसके पास आए, तो कहीं ना कहीं आप दोनों जो है वो शायद सिर्फ एक साइड के ऊपर फोकस कर रहे हो और एक साइड जो है वो लूज रख रहे हो, ऐसा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। बाकी जो एंड का कार्ड है वो है जजमेंट, एंड वो बिल्कुल इससे मैच होता है कि करना क्या है। कुछ ऐसे भी ख्याल हमें यहाँ पे दिखते हैं कि मे बी आपसे वो कनेक्ट तो हो चुके हैं, लेकिन अब इनका दिल जो है वो कहीं और जा रहा है। ऐसे में क्या करे ये उनको नहीं पता, इनका खुद का मन इनको ही सवाल पूछ रहा है, इनको ही तकलीफ दे रहा है, एंड वजह भी बहुत सिंपल है। कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ या फिर मुझे अच्छा ही करना है, एंड इसलिए जो परिस्थिति है मुझे उसे बदलना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे क्लियर मेंशन होती है। लेट्स अब देखते हैं कि ये जो हमने चुना है एक ओरेकल, उसमें से हमें क्या रीडिंग मिलता है। ठीक है, करते हैं थोड़ी सी शफलिंग एंड देखते हैं कि भाई क्या एनर्जी जो यहाँ से मिलती है वो कितने हद तक मैच होती है। ठीक है, लेट्स गो। जो यहाँ पे मिला है वो है भाई लिमिट्स। ठीक है, ये कार्ड हमें मिला है लिमिट्स, एंड अगर हम लिमिट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को शायद लिमिट्स फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर फाइनेंशियली वो अभी बंधन में है या फिर हाल ही में किसी की फाइनेंशियली हेल्प की है, तो अब इनके खुद के पास अगर इतने पैसे नहीं हैं कि आप दोनों को लेकर वो सीरियस हो, तो यहाँ पे अब इनके ऊपर लिमिट्स आ चुके हैं या फिर किसी और के ऊपर उनको डिपेंड होना पड़ रहा है। एक और कार्ड आ गया है जो कि है ट्रांसम्यूटेशन, एंड एक जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है एनर्जी। शायद इस पर्सन को किसी दूसरे व्यक्ति की बात या सलाह को सुनने की वजह मिल गई है, या फिर किसी न किसी वजह से अब इस पर्सन को किसी को सुनना ही पड़ेगा। फिर वो पर्सन शायद दोस्त हो या फिर कोई फैमिली का मेंबर हो जो उनको कह रहा है कि भाई आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे अभी जो हालात हैं उनको देखते हुए। इसके लिए पर्सन रेडी है नहीं है ये हम नहीं कह सकते, बट इसको अपनी एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा उसके लिए लगाना होगा। तो अगर इनके कंधों के ऊपर अचानक से जिम्मेदारी आ चुकी है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे उनको मना करूं, तो उनका जो सारा दारोमदार है वो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहेगा, या फिर जो उनकी सोच है वो पूरी तरह से उस व्यक्ति की तरफ ही रहेगी। इसलिए अगर आप इनको मिलते हैं, बातें करते हैं, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिसिंग महसूस कर सकते हैं। एक और कार्ड हमें मिला है जो कि है फिलिंग द वेल। ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, पर्सन कहीं ना कहीं पे गैप्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि फाइनली आपको बता दे कि भाई चीज़ें ऐसी हो रही हैं, एंड अब मेरे हाथ में कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। बाकी आप इसको किस तरह से देखते हो आपके ऊपर है। हमें जो यहाँ पे पहला एंजल मिला है वो है आर्चएंजल ज़ेडकिएल। आई एम सेफ, आई हैव कांस्टेंट प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्शन के लिए आ गया है। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो जो साइन है या फिर जो हमें रत्न मिला है वो है कॉपर। डू यू नीड सम मोटिवेशन टू ट्रांसफॉर्म योर रियलिटी। सबसे पहली बात ये आपको बताना चाहते हैं कि ये सेफ हैं एंड सेफ रहेंगे। कहीं ना कहीं इनको डर लग रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है उसके ऊपर कुछ ना बनाए। ठीक है, एंड इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस आर्चएंजल की बात मानते हो या फिर उसको प्रे करते हो तो चीज़ें शायद अच्छे से हो भी सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट, बट इश्यूज़ हैं मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आर्चएंजल एरियल। इट इज़ सेफ फॉर मी टू शाइन माई लाइट ब्राइटली, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट। वहीं पे जो हमें यहाँ पे मिला है वो है गोल्डन कैल्साइट। डू यू फील लाइक यू आर फुलफिलिंग योर सोल पर्पस। मतलब कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई मैं फैमिली को तो हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा प्यार है या फिर जो मेरी खुद की इच्छा है, क्या मैं वो पूरी कर रहा हूँ या नहीं। एंड यहाँ पे डिफरेंसेस दिख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा अगर फैमिली इनको कह रही है कि भाई किसी और को चुनो या फिर कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको भेज दिए हैं, तो ये वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसमें इनको दिक्कतें आ रही है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।